भगत जी एगो बात पूछने चाहते हैं। बोलिए। भगत जी विकलांग वाला पैसा ले सकते हैं? अब भगत जी आपको परमात्मा मिल गया, भक्ति मिल गई, मर्यादा में रह के भक्ति करो, आपको जरूरत ही नहीं पकड़ेगी सरकार से पैसा लेने की। कि नहीं ले सकते हैं? अरे लेने को तो ले सकते हो, लेकिन सरकार का पैसा भगत जी नुकसान करता है। श्वेता पूछते हैं भगत जी, हैं? श्वेता पूछते हैं मैं, क्या? श्वेता पूछते हैं सरकार के पैसा नुकसान करते हैं। सरकार का पैसा इसलिए नुकसान करता है कि भगत जी जो आदमी सरकार जो चलाता है ना, हाँ ये कोई काम धंधा तो करते नहीं है, कोई मजदूरी तो करते नहीं है। और सरकार के पास जो भी पैसा आता है वो पूरे देश की जनता का, जिसमें हर प्रकार के प्राणी होते हैं, दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, भ्रष्टाचारी, चोरी जारी करने वाले, मिलावट करने वाले, शराब बेचने वाले, मांस काटने वाले, सबका पैसा आता है टैक्स के रूप में। आप अगर किसी के खाते में 50,000 रुपये जमा कराओगे तो सरकार उसका 18% GST पहले काट लेती है। अब अब पैसा तो हर कोई व्यक्ति अपने खातों में ट्रांसफर करता है भगत जी, तो सरकार के पास में भगत जी ये जो पैसा है ये गरीबों का भी आता है, दीन दुखियों का भी आता है, जो सरकार के विरोध में उनका भी आता है, जो 2 नंबर के काम करते हैं उनका भी आता है, जो जो मांस काटते हैं, मांस खाते हैं, शराब बनाते हैं, शराब पीते हैं, हर प्रकार के जीवों का पैसा सरकार के पास आता है। और वो पैसा यदि हम भगत जी अपने यूज में लेंगे तो हमारे ऊपर फिर उसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो भगत जी मैं खाने के लिए, भगत जी मैं खाने के लिए नहीं रहा, घी के लिए लेता हूँ। अब देख लो भगत जी, आपकी मर्जी है। क्या परमात्मा जब आपको खाना देगा तो क्या घी के पैसे नहीं देगा क्या? तो देगा भगत जी। तो देगा तो फिर क्यों भगत जी फिर इस चक्कर में पड़ रहे हो आप? आप भगत जी एक और पूछना चाहते हैं, कतो गांव जा सकते हैं फिर आ सकते हैं कोनो काज रहे तो? कहाँ पे? कोनो गांव, नानी गांव। नानी के गांव? हाँ बोला भगत जी जा सकते हैं, अब कोनो काम से ना फालतू ने नहीं भगत जी। देखो ऐसा है, परमात्मा किसी को मना नहीं करता, चाहे कोई शराब पियो, चाहे मांस खाओ, चाहे नानी के जाओ, चाहे नाना के जाओ, भगवान किसी का हाथ तो पकड़ेगा नहीं। भगवान ने तो अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी दे दी कि कहाँ तुम्हारी मर्यादा खंडित हो सकती है, कहाँ तुम्हारा बचाव हो सकता है। तो जाने को तो जा सकते हैं, जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां जाके हम करेंगे क्या? वो अनुपदेशी आदमी भगत जी, उनके आचार विचार व्यवहार, उनकी भक्ति मर्यादा सब कुछ हमारे से अलग है। क्या करेंगे वहां जाके? आप एक बात बताओ, आप एक बात बताइए, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको आपकी नानी की याद आ रही है, आपके मामा की याद आ रही है कि मैं जाके उनसे मिलूंगा? नहीं नहीं भगत जी नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हो फिर टाइम पास करने के लिए? जा रहा हूँ भगत जी, नहीं जा रहा, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कह रहे थे नहीं जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जाने के मन में विचार तो आए होंगे, तो किस बात को लेके जाना चाह रहे थे? नहीं भगत जी, वो भगत है नहीं पूछ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझको कहे के लिए कहे। अगर भगत है तो जाओ मिलने के लिए, और भगत नहीं है, कोई अगर इमरजेंसी काम है, जाना जरूरी है तो जाओ। हाँ, वैसे मत जाओ, फालतू में टाइम पास के लिए मत जाओ। यहाँ किसी ने बोला भगत जी। अब वहां जाओगे, उनका पानी पियोगे, उनका खाना खाओगे, हैं? तो बताओ भगत जी, उनके ऊपर तो 3 लोग का भार चढ़ा हुआ है, उनके ऊपर तो पाप ही पाप है। उनका पानी पियोगे तो उनको तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि भगत ने उनके घर का पानी पी लिया, उनके तो पाप कर्म कटेंगे, और हमारे को नुकसान हो जाएगा। ठीक हुआ है ना? हाँ तो भगत जी ऐसा है, बचो, जितना हो सके उतना बचो, और बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो, कोई जरूरी हो तो जाना चाहिए। और यह स्थिति ने भगत जी बोला है ना, फालतू में क्या जाएगा? क्या मतलब निकलता? आप भगत जी विकलांग ऐसे हो, क्या करोगे वहां फालतू में जाके? हाँ बैठ के अपनी भक्ति करो परमात्मा की, अपने कोई भगत भाइयों के पास जाओ, अगर जाना तो उनसे मिलो, कोई साथ संगति में जाओ। अभी सात नहीं हो रहा भगत जी क्या? अरे होती रहती है छोटी मोटी तो, लेकिन वैसे बड़े लेवल पे नहीं हो रही है। बाकी 5, 10, 15 भगत तो मिलके करते ही हैं। तो भगत जी आप कतौ नहीं जाते हैं ना? मैं नहीं जाता भगत जी फिलहाल कहीं। आप जब बुलाता है तभी नहीं जाते हैं? अब नहीं जा रहे भगत जी, अभी फिलहाल परमात्मा की दया से अभी वीडियो वगैरह बन रहे हैं पुस्तकों के ऊपर, अभी लाइव आते हैं, वो भी साथ संगति है। और से तो सही
तो भगत जी अभी कितना दिन होगा ये लाइव आएगा? जब तक परमात्मा का दया होगा तब तक लाइव आएगा भगत जी। तो तो आगे दया होते रहते हैं तो लाइव आते रहते हैं। हैं? ठीक है। ठीक है भगत जी। हाँ, क्योंकि भगत जी वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, ये हमारी परीक्षा का समय है, क्योंकि गुरुजी जेल में बैठे हैं, सारा ज्ञान देकर गुरुजी चले गए। अब हमने क्या करना है? अब हमारे को परमात्मा देख रहा है। तो ये परीक्षा का समय है भगत जी। परीक्षा के समय बच्चा, अब बताओ एक बात बताओ, एग्जाम के समय बच्चा कहीं भगता है? कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाता। घर वाले कहेंगे तो भी नहीं जाएगा, वो अपनी पुस्तकों को पढ़ता रहेगा, अपनी तैयारी करता रहेगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो ये हमारी परीक्षा का समय है भगत जी। गुरुजी की पुस्तकें पढ़ो, गुरुजी के वीडियो देखो, सत्संग देखो, अपना भक्ति में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम पास करो। कोई भगत भाई से मिलो, भगत भाई से मिलेंगे तो परमात्मा की चर्चा होगी, कुछ हमें लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। अब जगत वाले के पास जाओगे, चार बातें तो गुरुजी के बारे में बोल देगा उल्टी सीधी, उसके कर्म बिगड़ेंगे। तो क्या लेना देना भगत जी? अगर उनको अगर ज्यादा मिलने की इच्छा होगी तो वो आ जाएंगे ना, हम क्यों जाएं? भाई अगर वो आपके अगर मामा हैं तो आप भी तो उनके भांजे हो। तो जब उस मामा को आपसे मिलने की कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, उस मामा को आपसे मिलने की कोई जल्दबाजी नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती उसके अंदर जाके घुस रहे हो? नहीं भगत जी बोल रहा था तो अगर कोनो जरूरी हो मुझको जाने के जरूरी हो रहा तो मुझको जाने के तो क्या हो करके मैं कर दूंगा। जरूरी काम है तो जाओ। आजकल तो जरूरी भी क्या भगत जी, सब काम आजकल मोबाइलों पे होते हैं। तो पैसा उठा भेजना है, पैसा लेना है तो मोबाइल पे हो जाता है, बातचीत करनी है तो मोबाइल पे हो जाता है। अगर ज्यादा ही अगर इच्छा है तो वीडियो कॉल कर लो, उनकी शक्ल देख लो। नहीं भाज मैं उसका शक्ल देख मैं क्या करूंगा? तो फिर जाके क्या करोगे? जब 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 शक्ल देखने से मतलब नहीं है तो जाके क्या करना फिर बताओ? अब भगत जी दुकान यार का उधारी के लिए मना कर दिया है भगवान। कौन सी उधारी के लिए? दुकान ने कदू खरीदता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उधार सामान ले सकते हो, उधार तो बाद में देना होता है ना। तो भगत जी शिवा भगत जी का मना कर दिया है। कौन? शिवा भगत जी। वो उन्होंने भगत जी, देखो ऐसा है, ये भगत जी दो प्रकार की बातें हैं भक्ति मार्ग में। जब आपको ज्ञान समझ में आएगा, भगवान समझ में आएगा, फिर हम ना तो किसी से उधार लेंगे, हम किसी को उधार दे सकते हैं। अगर हम लोग अगर उचित समझें, अगर कोई जरूरतमंद है, यदि मांगता है तो हम उधार दे सकते हैं, लेकिन अब हमने उधार लेना नहीं है भगत जी, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम जो भी कुछ मांगेंगे अपने भगवान से मांगेंगे। भगवान का पता चल गया था उधार। और भगत को भगत जी उधार लेने की जरूरत जो है पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि भगत उधार क्यों लेता है? कोई भी आदमी उधार लेता है अपने अनावश्यक खर्चों के लिए, कोई ब्याह शादी के लिए, भात छुचक के लिए, बढ़िया कपड़े पहनने के लिए, बढ़िया बच्चों को स्कूल में डालने के लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। हमने तो कुछ करना ही नहीं है भगत जी, हम तो बहुत सिंपल तरीके से रह रहे हैं। हमने तो सारे काम छोड़ दिए, समाज वाले जो उल्टे काम होते हैं, जो फालतू की परंपराएं होती हैं, ब्याह शादी, भात छुचक, लेना देना, जन्म मरण, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ छोड़ दिया ना। हाँ भगत जी। तो फिर हमें किसी से उधार लेने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? और भगवान की शरण में है, अपना जो भी काम धंधा करेंगे, कोई मजदूरी करता है, कोई अपनी किसानी करता है, तो परमात्मा उसको देगा ना, अगर भक्ति कर रहा है तो। फिर हमें उधार लेने की जरूरत क्या पड़ गई भगत जी बताओ? तो भगत ने उधार लेने से भगत जी बचना चाहिए, उससे परमात्मा नाराज होता है भगत जी। जो अपने बाप के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाता है तो बाप नाराज होता है। क्योंकि हमारा पिता समर्थ है भगत जी, वो हर प्रकार से हमारी मदद करने को तैयार है, पैसे से भी, हर प्रकार से, लेकिन हम उसके योग्य नहीं है। मैं नशा कर रहा था, भगवान छुड़ा दिया मुझको। भगवान तो सब कुछ छुड़वा देता भगत जी। भगवान तो एक दिन शरीर भी छुड़वाएगा, ये 21 ब्रह्मांड भी छुड़वाएगा। एक दिन में 1 पैकेट भांग खाता था, भगवान के दया छूट गया नशा। दया है परमात्मा की भगत जी। अब समझो तो भगवान को, जो भगवान इतना सब कुछ कर सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता? परमात्मा हमारे साथ में तो है।
बस थोड़ा सा विश्वास करने की जरूरत है, अपनी भक्ति मर्यादाओं में रह के करने की जरूरत है। नाम कब लिया था आपने? बाबा जी नाम में 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अच्छा, और सात संगति से कब जुड़े हो? वह मैं सादे संगत जी से जुड़ा बाबा जी। मैं आश्रम में कभी नहीं गया हूँ। तो फिर नाम कहाँ से लिया था? नामदान कहाँ से लिया था? संकलक लिया है नाम, घर पर लिया भगत जी। अच्छा अच्छा, उसके बाद नहीं गए दोबारा? नहीं गया मैं कहाँ कतो आश्रम में कतो नहीं गया। मोच वाला किनारी मोच वाला के मैं दंडवत प्रणाम नहीं किया हूँ कभी। तो क्या करना वहां जाके भगत जी? परमात्मा हमारे साथ में है, हमारी मर्यादाओं में भगवान है, मर्यादाओं में रहेंगे तो मालिक तो साथ रहेगा पल पल। भक्तियों ने बड़ी मन लग रहा है भगत जी, पूजा करने। आपके पास में कौन भगत है? और वो है घरे लग जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भगत जी, मालिक की अपनी भक्ति में ध्यान दो, परमात्मा की भक्ति में ध्यान दो। आपको तो वैसे भी देखो पता ही है संसार में, आप तो वैसे भी विकलांग हो, आपको तो मालूम ही हो जाना चाहिए यहाँ पे क्या सुख है क्या नहीं है। हाँ भगत जी, हाँ पूरा पता चल गया है। तो आप तो मालिक की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा जोर लगाओ। मामा मामी को थोड़ा रहने दो भगत जी ना। है पुस्तक नहीं है? पुस्तक भगत जी है नहीं अभी, वो जो महाविनाश की अंतिम चेतावनी है, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो महाविनाश की अंतिम चेतावनी PDF, तो वहां से आपको मिल जाएगी। गूगल पे मोबाइल में उसको देख लो, पढ़ लो। बाबा जी मैं पढ़ा ना हूँ, बांटने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, वो खत्म हो गई अभी बांटने के लिए। ज्ञान गंगा तो हो ना आश्रम वाला लगा। हाँ, ज्ञान गंगा वगैरह बांट सकते हो, मालिक का प्रचार कर दो, प्रचार में दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा समझाओ कि अभी गुरुजी जेल में हैं, नाम दीक्षा उनके आने के बाद में लेना है, आश्रमों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब तक आप ज्ञान समझो गुरुजी का पहले अच्छे से। दिखाया था भगत के इतना मार मारा, दांत सब तोड़ दिया। ऐसा ही है भगत जी, ये भगत जी ऐसा ही है, मैनेजमेंट वाले गुरुजी के परिवार वाले, ये भगत नहीं है, ये भगत हमें दिखाई देते हैं लेकिन असल में ये भगत नहीं है भगत जी। भगत जी मैं गया था ना शंका संधान के पुस्तक देने, तो सीधे मुझको कहा यहाँ से निकल जाओ। तो बताओ, ये भगत हैं, इनको बात करनी चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। अगर पुस्तक में अगर कुछ गलत लिखा हुआ है तो बताओ भैया, उसमें क्या गलत लिखा हुआ है? उसमें तो परमात्मा की भक्ति मर्यादाओं से संबंधित बातें हैं। या तो भगत जी सीधे करना चला जाए यहाँ से। वो बहन जी था ना, सिंदूर लगा के सबका श्रृंगार करते हैं आश्रम वाला। ये सब हार श्रृंगार करते हैं भगत जी, इनको कोई मान मर्यादा नहीं है, क्योंकि साथ संगति के बिना ये बातें समझ में नहीं आ सकती भगत जी। सत्संग भगत जी नहीं सुनता है, गुरु जी मना करता है राजनीति में जाने के लिए, तभी इसको समझ नहीं आता कि ये गुरु जी को मानते नहीं है ना, ये गुरु जी को कहाँ मानते हैं, ये तो अपनी मनमानियां करते हैं। अगर गुरु जी को मानते तो राजनीति करने का क्या मतलब भगत का? इसलिए तो इसको ही हो रहा है। इसलिए तो भगत जी अगर इनकी संगति करेंगे तो हमारी भक्ति बर्बाद ही होगी, मर्यादा ही टूटेगी। बाबा जी बाबा कांड होता था ना। हाँ, बरवाला कांड के ऊपर वीडियो बन रहे हैं, ध्यान से देखो वीडियो, रात को 9 बजे लाइव आते हैं। हाँ भगत जी देखता हूँ। तो समझ में आ जाना चाहिए। भगत पुलिस वाला पर पत्थर सब फेंक रहा था। आप भगत जी होते था ना वो बरवाला कांड में। वो लड़ाई कर रहा था। अच्छा भगत जी, मैं थोड़ा सा अभी मार्केट में हूँ, बातचीत ज्यादा हो नहीं पाएगी। ठीक है भगत जी, सब ठीक है का भगत जी? सब है। सब